Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9 और क्लास 10 की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिल रहे हैं बेटा डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा बेटा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर उसको ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू बेटा फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है वी आर द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया वे यू कैन एक्सेस हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का हमारा अमेजिंग सा धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, आपके ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं बेटा? वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज फूड चेन, व्हाट इज फूड वेब, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, तो फूड चेन्स जो आपने पढ़ी थी, देखो फूड चेन रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ फूड। बेसिकली फूड चेन जो है वो फ्लो दिखा रही है फूड का, किस तरीके से वो फ्लो हो रहा है एक गिवन सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म में या फिर लिविंग बीइंग में। सो वेरियस स्टेप इन अ फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। सिंपल सी बात है बेटा, वो जो वेरियस स्टेप्स हैं फूड चेन में, जहां पर फूड का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है बेटा, वही है आपके ट्रॉफिक लेवल। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हियर। मान लीजिए आपके पास है बेटा प्लांट, एक प्लांट है ये, ठीक है, यस मैम। इस प्लांट को किसने खाया बेटा? इस प्लांट को खाया आपके डियर ने, एंड अल्टीमेटली इस डियर को किसने खा लिया बेटा? आपके लॉयन ने खा लिया। किसने खा लिया? इसको लॉयन ने खा लिया। तो आपने देखा बेटा यहाँ पे प्लांट, डियर एंड लॉयन, इन जगह से बेटा देखो, प्लांट के पास जो फूड था, जो एनर्जी थी, वो डियर के पास गई। डियर के पास जो एनर्जी थी बेटा, वो फूड के फॉर्म में किसके पास गई? लॉयन के पास गई। तो बेसिकली ये जो वेरियस स्टेप है ना फूड चेन में, ये जो लेवल्स हैं यहाँ पे, जैसे प्लांट एक पर्टिकुलर एक लेवल पर है, डियर एक पर्टिकुलर एक लेवल पर है जिसके पास एनर्जी है, यही है आपके ट्रॉफिक लेवल। तो ये हो जाएगा बेटा आपका ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा आपका ट्रॉफिक लेवल 1। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा आपका क्या? ट्रॉफिक लेवल 2। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा आपका क्या? ट्रॉफिक लेवल 3। डन? यस मैम। सो इन फैक्ट इन अ फूड चेन ईच स्टेप रिप्रेजेंटिंग एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल। तो हम ये देखते हैं बेटा फूड चेन में जो एक पर्टिकुलर जो स्टेप है, जहां पर एक ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर एक ट्रॉफिक लेवल को क्या कर रहा है बेटा? आपके रिप्रेजेंट कर रहा है। इन मोस्ट सिंपल टर्म्स ट्रॉफिक लेवल मीन्स फीडिंग लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? ऑर्गेनिज्म का फीडिंग लेवल। क्या होता है बेटा? ऑर्गेनिज्म का फीडिंग लेवल ही आपका क्या कहलाता है बेटा? आपका ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। डन? यस मैम, ये चीज़ हमें समझ में आ चुकी है। सो हम देखते हैं बेटा द प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। जो आपके प्लांट्स होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके प्रोड्यूसर्स, ठीक है, और ऑटोट्रॉप्स, एंड कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, इनको ऑटोट्रॉप्स क्यों बोलते हैं या प्रोड्यूसर्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये अपना खाना खुद से बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। दे फिक्स अप द सन्स एनर्जी। बेटा ये क्या करते हैं? ये एनर्जी को फिक्स करते हैं, ठीक है, एंड मेक इट अवेलेबल फॉर कंज्यूमर। और फिर जो एनर्जी जो सन आई है उसको कंज्यूमर के लिए तैयार करते हैं कि कंज्यूमर इसको आप किस तरीके से ले पाएगा। हार्बीवोर बेटा जो किस पर फीड करते हैं? प्लांट्स पर फीड करते हैं बेटा, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल को बनाते हैं। कार्निवोर बेटा जो आपके हार्बीवोर पर फीड करते हैं, वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं। और जो आपके लार्ज कार्निवोर्स होते हैं, जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं बेटा, वो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं। ठीक है, यस मैम, ये चीज़ हमें समझ में आ चुकी है। देखो, द वेरियस ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन कैन बी रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली एज शोन इन फिगर। देखो बेटा आप यहाँ पे, जैसे ये डायग्राम आप देख रहे होंगे बेटा, यहाँ पे ये आपके पास है प्रोड्यूसर्स। तो बेसिकली जो प्लांट्स हो गए आपके, ठीक है, तो बेटा ये आपके फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर आएंगे। ठीक है, फिर जो भी एनर्जी होगी बेटा वो इनसे किसको मिलने वाली है? हार्बीवोर्स को मिलने वाली है। तो ये आएंगे आपके किस पे? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर। अल्टीमेटली बेटा आपके जो मतलब कि ये जो आपका क्या है, ये जो हार्बीवोर है, इनको कौन खाएगा बेटा? आपका कार्निवोर खाएगा। और कार्निवोर किस पर आएगा बेटा? आपके थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर आएगा। ठीक है, और इस ट्रॉफिक लेवल पर मतलब ये आ गया आपका, फिर इसके ऊपर कौन जाएगा बेटा? आपका टॉप कार्निवोर विच इज एट अ फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो किस पर जाएगा बेटा? जो आपका फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर जाएगा। अनदर वे टू शो वेरियस ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन इज दिस। देखो, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो यहाँ पर जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर हैं। जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं बेटा? जो किसी के ऊपर फीड कर रहे होते हैं। ठीक है, दे आर कंसिडर्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर बिकॉज दे आर द ये किस पर फीड कर रहे हैं बेटा? ये प्रोड्यूसर पर फीड कर रहे हैं। सो दे आर एट द सेकंड ट्रॉफिक लेवल। जो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो जाएंगे बेटा, वो आपके थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर आएंगे। और जो आपके टर्शियरी कंज्यूमर्स हो जाएंगे वो बेटा आपके फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर आएंगे। किस पर आएंगे? वो आपके फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर आएंगे। क्या ये चीज़ आपको समझ में आ रही है या कोई डाउट है? नहीं मैम, कोई डाउट नहीं है। चलो,
सो हार्बीवोर्स को बेटा हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, स्मॉल कार्निवोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, और जो आपके टॉप कार्निवोर्स होते हैं, लार्ज कार्निवोर्स होते हैं बेटा, उनको टर्शियरी कंज्यूमर्स हम लोग बोलते हैं. सो वी कैन ड्रॉ अनदर डायग्राम टू रिप्रेजेंट वेरियस ट्रॉफिक लेवल बाय यूजिंग द टर्म प्रोड्यूसर्स. वही चीज़ है बेटा, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर एंड ये. ठीक है, यस मैम. सो प्लीज नोट दैट बोथ सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स आर कार्निवोर. बेटा ये बोल रहे हैं जो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर और ये जो टर्शियरी कंज्यूमर है बेटा, ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, आपके कार्निवोर्स हैं. क्या है बेटा, ये आपके कार्निवोर्स हैं. और आपके जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है बेटा, ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है ये क्या है बेटा, ये है हार्बीवोर. क्या है बेटा, ये है आपके हार्बीवोर. समझने वाला पॉइंट आप लोग. द ओनली डिफरेंस बीइंग दैट सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर स्मॉल कार्निवोर. बेटा ये जो है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, ये आपका स्मॉल कार्निवोर है. क्या है ये है आपका स्मॉल कार्निवोर. और बेटा ये जो आपका टर्शियरी कंज्यूमर है ये क्या है बेटा, ये है आपका लार्ज कार्निवोर. क्या है बेटा, लार्ज कार्निवोर. जैसे आप एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं बेटा, एक प्लांट था, उस प्लांट को खाया किसने बेटा, डियर ने. ठीक है, उस डियर को कौन खा गया, जैकाल खा गया या हाइना खा गया. देन अल्टीमेटली उसको कौन खा गया, लॉयन खा गया. ठीक है, यस मैम. सो हम ये देखते हैं बेटा आपके यहाँ पे वेयरएज टर्शियरी कंज्यूमर जो होते हैं वो लार्ज कार्निवोर होते हैं, विच यूजुअली कॉल्ड अ टॉप कार्निवोर. इनको हम लोग टॉप कार्निवोर्स बोलते हैं क्योंकि इनके ऊपर और आपका मिलेगा नहीं कोई और ऑर्गेनिज्म. ऐसा क्यों होगा, उसका भी बहुत तगड़ी बात है बेटा, वो मैं आपको बताऊंगी ऐसा क्यों होगा. प्लीज नोट दैट द डायग्राम शो इन फिगर इज टेपरिंग अपवर्ड्स. बेटा आप ये देख रहे हैं कि ये जो डायग्राम है ये टेपरिंग है अपवर्ड, बिकॉज एज वी गो ऑन टूवर्ड्स हायर ट्रॉपिक लेवल द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दैम डिक्रीजेज ग्रेजुअली. देखो बेटा आप देख रहे हैं ये इस तरीके से है या नहीं है. यस मैम. ठीक है, ये ऐसा क्यों है बेटा, ऐसा इसलिए है, ये आपको ऐसा इसलिए दिखाया गया है क्योंकि भैया जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ना, वो पर्टिकुलरली जितना ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल बढ़ेगा बेटा उतने ज़्यादा वो कम होते चले जाएंगे. और आपको ये चीज़ अच्छे से पता है बेटा, जो आपके टॉप कार्निवोर्स होते हैं उनका नंबर भी कम होता है. सो लॉयन की बात कर लें तो लॉयन का नंबर एज कम्पेयर टू डियर बहुत कम है बेटा. अब आप सोच रहे होंगे मैम ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है मैम, ये टेपरिंग अपवर्ड क्यों मिल रहा है हमें, आपको पता चलेगा, रुको जरा भी पता चलेगा. सो हम देखते हैं बेटा जो आपकी सिंपल फूड चेन होती है जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे आपका ग्रास को खाया डियर ने, डियर को खाया लॉयन ने. सो नाउ दिस फूड चेन इन्वॉल्व 3 ट्रॉपिक लेवल. अब इस फूड चेन के अंदर बेटा क्या है, आपके 3 ट्रॉपिक लेवल्स हैं. ग्रास रिप्रेजेंट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. बेटा जो आपका ग्रास है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा. ठीक है, यस मैम. जैसे जो आपका ग्रास हो गया ये T1 है. ठीक है, फिर अल्टीमेटली बेटा हम लोग क्या देखते हैं आपका यहाँ से, ये जाएगा, इसको किसने खाया बेटा, डियर ने खा लिया. सो दिस इज T2 लेवल. एंड देन अल्टीमेटली इसको किसने खा लिया बेटा, लॉयन ने खा लिया. किसने खा लिया बेटा, लॉयन ने खा लिया आपका. तो ये जो है आपका ग्रास, बेटा ग्रास आपका क्या है बेटा, ग्रास है आपका यहाँ पे प्रोड्यूसर. डियर आपका क्या है बेटा, डियर आपका है यहाँ पे कंज्यूमर. कैसा कंज्यूमर है बेटा, ये आपका अल्टीमेटली प्राइमरी कंज्यूमर है विच इज हार्बीवोर. क्या है बेटा, ये है आपका प्राइमरी कंज्यूमर विच इज हार्बीवोर. और बेटा ये है आपका क्या, ये है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर. लॉयन आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है यहाँ पे विच इज कार्निवोर. हम ही देखते हैं बेटा कि आपका जो ग्रास है वो आपके ट्रॉपिक लेवल 1 पर है, डियर ट्रॉपिक लेवल 2 पर है और लॉयन आपका ट्रॉपिक लेवल 3 पर है. समझ के वाला पॉइंट आप लोग. यस मैम. ठीक है, तो हम देखेंगे बेटा आपका जो लॉयन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, वो 3rd ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है. वी हैव ऑल्सो स्टडीड अनदर फूड चेन. बेटा हमने एक और फूड चेन को पढ़ रखा है, ऑपरेटिंग इन अ ग्रासलैंड विच इज ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, बर्ड. ठीक है, ये आपको समझ में आया ना, T1, T2 एंड T3 लेवल. तो पर्टिकुलरली फूड चेन के अंदर जो एक ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म का जो प्लेस है आप उसको बोलेंगे भैया उसने एक लेवल ऑक्यूपाई कर रखा है विच इज अ ट्रॉपिक लेवल. समझ गए कि नहीं समझ गए. अगर ये चीज़ समझ गए तो यार इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट कर दो, कंजूसी मत दिखाया करो बिल्कुल भी. रेड हार्ट कमेंट करो, स्क्रीनशॉट लो इसका. अब देखो एक और फूड चेन आपकी ऑपरेट हो रही है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ग्रास है. ठीक है, उस ग्रास को किसने खाया बेटा, उस ग्रास को खाया इंसेक्ट ने. देन उस इंसेक्ट को खा लिया बेटा किसने, फ्रॉग ने. एंड देन अल्टीमेटली इस फ्रॉग को खा लिया एक बर्ड ने. किसने खा लिया बेटा, एक बर्ड ने खा लिया. तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हम लोग यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं बेटा कि भैया पर्टिकुलर जो आपका ग्रास है वो ट्रॉपिक लेवल 1 पर है, जो आपकी इंसेक्ट है वो ट्रॉपिक लेवल 2 पर है, जो आपकी फ्रॉग है वो ट्रॉपिक लेवल 3 पर है और जो आपकी बर्ड है वो आपके ट्रॉपिक लेवल 4 पर है. समझ में आया कि नहीं आया, समझ में, चलिए बताइए. आ गया, आया कि नहीं आया, चलिए मैम आ गया. सो इन द फूड चेन ग्रास रिप्रेजेंट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, इंसेक्ट रिप्रेजेंट, देखो यहाँ पे आप देखोगे ग्रास जो है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंसेक्ट सेकंड को कर रहा है, फ्रॉग 3rd को कर रहा है और बर्ड आपके 4th को कर रहा है. ठीक है, वी विल नॉट कंसिडर सम ऑफ द फूड चेन्स इन्वॉल्विंग मैन. ठीक है, अब हम ऐसे फूड चेन्स को देखेंगे बेटा जहाँ पर आपका मैन इन्वॉल्व है. सो नाउ है ना, मैन ईट्स प्लांट. बेटा जब प्लांट को मैन खा रहा है, ठीक है, तो देन द फूड चेन इन्वॉल्व ओनली प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. तो इस फूड चेन में सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है. तो हम देखते हैं फूड चेन इन्वॉल्विंग मैन हैज अ 3 ट्रॉपिक लेवल. जो आपका प्लांट है बेटा वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है. मान लीजिए बेटा आपके पास क्या है, प्लांट है. इस प्लांट को एक गॉट ने खा लिया. किसने खा लिया बेटा, इस प्लांट को पर्टिकुलरली एक गॉट ने खा लिया. और इस गॉट को किसने खा लिया बेटा, इस गॉट को खा लिया मैन ने. किसने खा लिया बेटा, इस गॉट को खा लिया मैन ने. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका प्लांट है बेटा वो ट्रॉपिक लेवल 1 पर है, गॉड जो है वो ट्रॉपिक लेवल 2 पर है और जो आपका मैन है बेटा वो है आपका ट्रॉपिक लेवल 3rd पर. किस पर है बेटा, ये आपके ट्रॉपिक लेवल 3rd पर.
सो द ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय पिरामिड ऑफ नंबर्स। हमें देखते हैं जो ट्रॉपिक लेवल होता है ना फूड चेन में, आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर्स की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब पिरामिड ऑफ नंबर्स क्या होता है, देखो दस इफ वी काउंट द नंबर ऑफ स्पीशीज, अगर हम लोग क्या करेंगे स्पीशीज के नंबर को काउंट करेंगे बेटा और ऑर्गेनिजम्स को लिविंग एट अ ईच ट्रॉपिक लेवल, जो एक पर्टिकुलर एक ट्रॉपिक लेवल पर आपको मिल रहे हैं इन अ फूड चेन, देन वी कैन रिप्रेजेंट द फूड चेन बाय अ पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो हम पिरामिड ऑफ नंबर से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर शोइंग द वेरियस ट्रॉपिक लेवल इन द ग्रासलैंड फूड चेन, ठीक है। जैसे मान लीजिए बेटा आपके पास यहाँ पर द बेस, जो बेटा इसका बेस होगा, देखो ये दिखा है ना पिरामिड ऑफ नंबर शोइंग द वेरियस ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। तो हम देखते हैं बेटा जो बेस होगा पिरामिड का वो कौन बनाएंगे, प्रोड्यूसर्स बनाएंगे। आपको पता है प्रोड्यूसर्स का नंबर ज्यादा होना ही होना है, ठीक है। और जो टॉप होगा इस पिरामिड का वो हाईएस्ट ऑर्डर कंज्यूमर होगा, मतलब एक टॉप कार्निवोर होगा। प्लीज नोट दैट सेम इकोसिस्टम मे बी सपोर्टिंग मेनी डिफरेंट पिरामिड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, सच स्टार्टिंग विद द प्लांट्स एट द बेस बट एंडिंग इन अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एट द टॉप। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट देयर इज अ ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। समझ में आया पॉइंट आप लोगों को। अभी मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस, जैसे आप देखो बेटा यहाँ पे प्लांट्स का नंबर ज्यादा है, ठीक है। जैसे मान लो एक, कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है मान लो ये, ठीक है। कितने बेटा ये आपके 14 हैं, ठीक है। अब मान लो 1 2 3 4 5, ये 5 है, फिर ये 1 2 3, कितने बेटा ये आपके 3 है, 3 है आपके, फिर अल्टीमेटली यहाँ पे एक ही है। तो आप देख रहे हैं बेटा आपके जितना आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, जितना आप T1 से T2, T2 से T3 एंड T3 से T4 जा रहे हैं बेटा, तो आपका जो नंबर है बेटा वो घटता जा रहा है स्पीशीज का। क्या बेटा, नंबर ऑफ स्पीशीज क्या हो रहा है बेटा आपका, ये रिड्यूस हो रहा है। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम, ये चीज हमें समझ में आ गई है आपकी। सो एज वी गो टू हायर एंड हायर ट्रॉपिक लेवल, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ईच ट्रॉपिक लेवल गोज ऑन डिक्रीजिंग, है ना। तो अब हम देखते हैं बेटा कि ऐसा होता क्यों है। देखो यार सिंपल सी बात है, आपको जब मैं एक चीज़ पढ़ाऊंगी ना एनर्जी ट्रांसफ़र, तो आप वहाँ पे देखेंगे बेटा कितनी भी एनर्जी एक लेवल पर है उसकी सिर्फ 10% एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर जाएगी, इतना आप याद रखो। तो इसलिए हम लोग देखते हैं बेटा पर्टिकुलरली क्या होता है, आपका नंबर जो होता है बेटा वो आपका डिक्रीज होता है जब आप एक लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ जाते हैं। समझ गए इतना पॉइंट आप लोग? यस मैम। इसमें आपने देखा पिरामिड ऑफ नंबर्स में कि भैया आपका जो बेस है उस बेस पर जो स्पीशीज होगी उसका नंबर ज़्यादा होगा। क्या होगा, उसका नंबर आपका ज़्यादा होने वाला है। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम, उसका नंबर ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी ना मैं आपको इसमें एक्सेप्शंस भी बता सकती हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है, बट वो मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ बिकॉज वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज करने का कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि आप देखेंगे बेटा आपका कि जब हम किसकी बात करते हैं बेटा, एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो उसमें आप देखते हैं बेटा आपकी कि जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं वो भले से कितना ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं बट उनको खाने वालों का नंबर ज़्यादा होता है। तो वो जो उन पे कंज्यूमर होते हैं ना, कंज्यूमर उन्हें खा खा के क्या कर देते हैं बेटा, नंबर में कम कर देते हैं हमेशा और अपना नंबर बढ़ा लेते हैं। क्या, अपना नंबर वो बढ़ा लेते हैं। तो उस केस में आपको इन्वर्टेड मिल जाता है पिरामिड। चलो नेक्स्ट आता है बेटा इफेक्ट ऑफ मैन एक्टिविटीज ऑन द इकोसिस्टम, ठीक है। मेंस एक्टिविटीज का इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट है, भैया हमारी क्या हरकतें हैं ऐसे जो इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रही हैं। तो आपको पता है मैन और फॉर दैट मैटर any other living organism must interact properly with the rest of the ecosystem because he is an integral part of that ecosystem। देखो जो मैन है बेटा आपका या कोई भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करना चाहिए बेटा, वो उसको प्रॉपरली क्या करना चाहिए बेटा, इकोसिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो इकोसिस्टम का पार्ट है। सम ऑफ द मेन्स एक्टिविटीज लाइक हंटिंग ऑफ वेरियस एनिमल्स, बेटा हम ये देखते हैं कि कुछ हमारी ऐसी हरकतें हैं कि जैसे हम लोग जानवरों को मारते हैं, फूड चेन्स को डिस्टर्ब करते हैं, इन विच दीज एनिमल नॉर्मली टेक पार्ट, ठीक है, जिसमें आपके ये एनिमल्स जो हैं प्रेजेंट हैं। सो दिस डिस्ट्रप्शन ऑफ वन फूड चेन, इससे क्या होगा बेटा, एक फूड चेन अफेक्ट होगी तो न्यूमरस अदर फूड चेन भी आपकी जो फूड वेब के अंदर ऑपरेट हो रही हैं वो भी आपकी अफेक्ट हो जाएंगी। नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी मैम, क्योंकि आपको पता है कोई पर्टिकुलरली एक सिंगल फूड चेन तो इकोसिस्टम के अंदर चल नहीं रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे इकोसिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा फूड चेन्स ही आपकी रन कर रही होती हैं। पता है हमारा पॉइंट आप लोगों को? यस मैम, ये चीज़ हमें पता है। सो द शॉर्टनिंग ऑफ अ फूड चेन्स ड्यू टू मेंस एक्टिविटी, तो बेटा ये जो शॉर्टनिंग जो है फूड चेन्स की मेंस एक्टिविटी की वजह से, जैसे हंटिंग, ठीक है, लीड्स टू अ इम्बैलेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम। इससे क्या आ रहा है बेटा, जो इकोसिस्टम की फंक्शनिंग है उसमें इम्बैलेंस आ रहा है एंड अल्टीमेटली इन द फंक्शनिंग ऑफ होल बायोस्फीयर। सो द इफेक्ट ऑफ मेंस एक्टिविटी इन द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो जो फॉर्मेशन है सहारा डेजर्ट का is an example of the ill effect of man activity on the delicately balanced ecosystem, ठीक है। तो भैया ये सबसे बड़ा मतलब कि इसने क्या करा है, एक इफेक्ट डाला है इकोसिस्टम पर। जैसे व्हेन द रोमन्स स्टार्टेड कैप्चरिंग लॉयंस, बेटा जब रोमन्स ने क्या करा, लॉयंस को कैप्चर करना शुरू किया, सो जो लॉयंस की पॉपुलेशन थी फॉरेस्ट में वो रिड्यूस होने लगी बहुत लार्ज एक्सटेंट पर। सो लॉयन एक प्रेडेटर है बेटा, प्रेडेटर होता है जो शिकारी होता है,
ठीक है। तो लॉयन एक प्रेडेटर है विच किल्स द हार्बीवोर्स, जो बेटा हार्बीवोर्स को मारता है, जैसे आपका डियर, शीप, गॉट, बफलो, ठीक है। नाउ सिंस द पॉपुलेशन ऑफ प्रेडेटर लायन डिक्रीज, तो भाई जो पॉपुलेशन है प्रेडेटर की वो जब डिक्रीज हो रही है बेटा, तो देयर वाज नो वन टू किल द हार्बीवोरस एनिमल, तो भैया आप कोई है नहीं जो इन हार्बीवोरस एनिमल्स को मारेगा, बिल्कुल मैम। तो ड्यू टू दिस द पॉपुलेशन ऑफ हार्बीवोरस एनिमल इंक्रीज्ड रैपिडली, तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा, जो डियर की, जो शीप की, जो बफलो की, मतलब इन हार्बीवोरस एनिमल्स की जो पॉपुलेशन है बेटा वो क्या होगी, वो आपकी रैपिडली इंक्रीज करेगी। क्या करेगी बेटा, वो आपकी रैपिडली इंक्रीज करना शुरू कर देगी। यस मैम। सो द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ दीज हार्बीवोरस एनिमल एट अप ऑल द वेजिटेशन, बेटा ये क्या करेंगे, जो लार्ज पॉपुलेशन है, देखो भैया इनका नंबर ज़्यादा है तो इनको अब खाने की भी ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या करेंगे बेटा, ये बहुत ज़्यादा प्लांट्स को खा लेंगे अपने अराउंड के इन दैट रीजन, टर्निंग दैट द लश ग्रीन फॉरेस्ट इनटू वास्ट डेजर्ट कॉल्ड सहारा डेजर्ट। तो इस तरीके से बेटा क्या हुआ कि भैया वो जो ग्रीन कलर के फॉरेस्ट थे वो किस में तब्दील हो गए बेटा, वो एक डेजर्ट में तब्दील हो गए। सो आवर ओन राजस्थान डेजर्ट वाज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर ग्रेजिंग ऑफ वेजिटेशन बाय प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग ट्राइब्स ऑफ हार्बीवोरस एनिमल विच अकर ड्यू टू द रिडक्शन इन द प्रेडेटर पॉपुलेशन ऑफ लायंस बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हंटिंग एंड कैप्चरिंग। बेटा ये जो हमारे राजस्थान के डेजर्ट भी हैं ये भी ऐसे ही बने थे बेटा। देखो क्या होता है, सिंपल सी बात है, कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे एक पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर खत्म हो गया तो आपको पता है बेटा कि एक फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी और अल्टीमेटली कोई एक सिंगल फूड चेन तो इकोसिस्टम के अंदर ऑपरेट हुई भी नहीं है, पूरा एक फूड वेब ऑपरेट हुआ इकोसिस्टम के अंदर। ये बात तो आपको पता है ना। यस मैम, ये चीज़ तो हमें पता है। तो हम देखते हैं, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ ग्रास, डियर, लॉयन। तो बेटा हम एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे आपकी ग्रास है, ग्रास को खाया डियर ने एंड डियर को खाया लॉयन ने, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बेटा मेंस एक्टिविटी से क्या इफेक्ट इन पे पड़ रहा है। तो एक नेचुरल इकोसिस्टम है बेटा, एक डेलिकेटली बैलेंस सिस्टम है, ठीक है। जो आपका नेचुरल इकोसिस्टम है वो डेलिकेटली क्या है बेटा, आपका बैलेंस सिस्टम है। इफ मैन डज नॉट डिस्टर्ब हिज इकोसिस्टम, दिस इकोसिस्टम, अगर एक मैन जो है बेटा वो इस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब ना करे तो देन ऑर्गेनिज्म लाइक ग्रास, डियर एंड लॉयन इन अ फॉरेस्ट कीप इन अ नेचुरल बैलेंस। तो बेटा वो क्या रहेंगे, वो आपके नेचुरल बैलेंस में रहेंगे विच बेनिफिट्स देम ऑल एंड गिव अस अ हेल्दी इन्वायरमेंट। जिससे क्या होगा, आपस में लोगों को बेनिफिट मिलेगा और ये हेल्दी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे होंगे। वी विल नॉट डिस्कस द इफेक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द 3 ऑर्गेनिज्म फ्रॉम दिस फूड चेन वन एट अ टाइम। अब हम बेटा ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम इस, जैसे ये जो पर्टिकुलर एक फूड चेन है आपके पास कि भैया प्लांट है, क्या है बेटा आपके पास प्लांट है, इस प्लांट को किसने खाया बेटा, इस प्लांट को खाया डियर ने एंड अल्टीमेटली इस डियर को किसने खा लिया, लॉयन ने खा लिया। यस मैम। अगर मैं आपसे बोलूँ मैं लॉयन हटा रही हूँ यहाँ से, ठीक है, तो क्या होगा, तो इस फूड चेन पे क्या असर पड़ेगा। या मैं बोलूँ आपसे कि मैं डियर को हटा रही हूँ, लॉयन को रख रही हूँ और प्लांट को रख रही हूँ, तो क्या असर होगा कि मैं डियर हटा दूंगी। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं डियर को और लॉयन को रख रही हूँ, प्लांट हटा रही हूँ, तब क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो हम पर्टिकुलरली एक एक ऑर्गेनिज्म को हटाएंगे एक ट्रॉपिक लेवल पर से और हम लोग देखेंगे अगर आप उसको ट्रॉपिक लेवल पर से हटा रहे हैं तो अल्टीमेटली वो इकोसिस्टम को किस तरीके से हार्म कर रहा है। एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा बोर्ड का, ठीक है। उसने पूछा हुआ है केस बेस्ड स्टडी के अंदर। ये बोल रहे हैं बेटा इफ ऑल द लायंस आर रिमूव्ड, अगर हम सारे के सारे लॉयंस को रिमूव कर देंगे तो होगा क्या। देखो आपको पता है बेटा यहाँ पे आपके पास है प्लांट और प्लांट को खाया बेटा किसने, डियर ने एंड अल्टीमेटली इस डियर को किसने खाया बेटा, अल्टीमेटली इस डियर को खाया आपके लॉयन ने। किसने खाया, लॉयन ने खाया। अब आपको एक चीज़ अच्छे से पता है बेटा, अगर मैंने सारे के सारे लॉयंस को यहाँ से रिमूव कर दिया तो आपको बेटा लॉयन का रोल, पहले आपको लॉयन का रोल पता होना चाहिए इकोसिस्टम का, तभी आप ये चीज़ पता कर पाएंगे भाई अगर लॉयन को हटा भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। बेटा हम ये देखते हैं कि जो आपका लॉयन है वो एक की स्टोन स्पीशीज़ है। की स्टोन स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती है बेटा जिनके हटने से इकोसिस्टम तहस नहस हो सकता है। तो बेसिकली जो आपका लॉयन है बेटा, ये लॉयन है आपका प्रेडेटर। क्या है बेटा, ये है आपका प्रेडेटर। प्रेडेटर मतलब के शिकारी। प्रेडेटर कौन होता है बेटा आपका, ये होता है आपका शिकारी। चलो रहने दो, ठीक है, ये आपका शिकारी हो जाएगा। यस मैम। तो अल्टीमेटली आपको पता है बेटा प्लांट को कौन खा रही है, डियर खा रही है। तो डियर बढ़िया करके प्लांट्स खा रही है, अल्टीमेटली बच्चे पैदा कर रही है, खूब पॉपुलेशन बहुत बढ़िया हो रही है। बट बेटा बाद में लॉयन इस डियर को खा जाता है तो इसकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती है डियर की। बट इफ इन केस अगर आपने सारे लॉयंस हटा दिए तो जो आपका डियर है बेटा उसकी पॉपुलेशन तो बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। हाँ, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल मैम। तो बोल रहे हैं बेटा इफ ऑल द लॉयंस इन अ फॉरेस्ट आर रिमूव्ड बाय किलिंग और कैप्चरिंग देन देयर विल बी नो प्रेडेटर। तो बेटा कोई प्रेडेटर आपका नहीं रहेगा। कंट्रोल ओवर द पॉपुलेशन ऑफ अ डियर, जो डियर की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। सो ड्यू टू दिस, इस वजह से बेटा हम लोग देखते हैं द पॉपुलेशन ऑफ अ डियर विल इंक्रीज ग्रेटली। तो भैया जो पॉपुलेशन है बेटा डियर की वो बेटा ग्रेटली इंक्रीज हो जाएगी। डियर ईट ग्रास, बेटा डियर जो होती है वो ईट किसको करती है, ग्रास को ईट करती है। तो हम देखेंगे बेटा अगर डियर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो भैया इससे क्या होगा बेटा, इससे ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी। ओवर ग्रेजिंग क्या हो जाएगी बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास खाई जाएगी। क्योंकि भैया आपको पता ही है ना, जब डियर का नंबर बढ़ गया बेटा तो अब उसमें डियर भी क्या करे, ठीक है। डियर का नंबर अगर बढ़ गया तो जितनी डियर रहेंगे उनको तो खाना चाहिए ना। तो बेसिकली उनको वो खाना कहाँ से मिलेगा बेटा, उनको वो खाना मिलेगा आपका प्लांट से, है ना। सो द डेंसिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स लाइक ग्रास विल बी वेरी मच रिड्यूस्ड। तो भैया जो डेंसिटी है बेटा ग्रास की, मतलब जो प्रोड्यूसर की, वो आपकी कम हो जाएगी। ओवर ग्रेजिंग में इवन एलिमिनेट द ग्रास। और ओवर ग्रेजिंग से
क्या हो सकता है बेटा आपका ओवर ग्रेजिंग, मतलब कि जब ये ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगी ग्रास को तो अल्टीमेटली ग्रास वहाँ से खत्म भी हो सकती है सारी की सारी। एंड अदर ग्रीन प्लांट्स कंप्लीटली एंड टर्न द लश ग्रीन फॉरेस्ट इनटू अ डेजर्ट एरिया हैविंग नो वेजिटेशन एट ऑल। और बेटा वो एक ऐसा डेजर्ट बन जाए, मतलब कि वो फिर आपका फॉरेस्ट नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा बेटा आपका, वो आपका डेजर्ट बन जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ से सारे प्लांट्स तो चले जाएंगे। क्या बेटा, अल्टीमेटली वहाँ से सारे प्लांट्स तो आपके खत्म ही हो जाने हैं ना, है ना, तो क्या फॉरेस्ट बचेगा, वो फॉरेस्ट ही नहीं बचेगा। नेक्स्ट, इफ ऑल द डियर्स आर रिमूव्ड, बेटा अगर आप सारे के सारे डियर्स को रिमूव करेंगे तो देखो सिंपल सी बात है बेटा, लॉयन, देखो सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए आपके पास है प्लांट, वही प्लांट को खाया डियर ने, डियर को खाया लॉयन ने, ठीक है। अब अल्टीमेटली आप ये बोल रहे हैं कि आप इसको ही हटा रहे हैं, आपने बोला हम डियर ही हटा देंगे, ठीक है। तो अब बेटा आपको क्या लगता है कि लॉयन का पेड़ खाने लगेगा? ना भैया, ये नहीं होगा। हाँ, क्या आपको क्या लग रहा है कि लॉयन बोलेगा अच्छा कोई नहीं, चलो डियर हट गया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं प्लांट से खा लूँगा? नो, इट विल नॉट पॉसिबल, ठीक है। होगा क्या, होगा ये कि आपकी जो लॉयन का नंबर है बेटा, क्या लॉयन का जो नंबर है बेटा वो डिक्रीज होने लगेगा। क्या होने लगेगा बेटा, लॉयन का नंबर आपका डिक्रीज होने लगेगा और अल्टीमेटली लॉयन की भूख से डेथ होने लगेगी, ठीक है। और जो आपका प्लांट है बेटा, इसको आप खाने वाला कोई नहीं है, इसको ग्रेस करने के लिए कोई नहीं है बेटा, तो इसका जो नंबर है बेटा क्या होने लगेगा, इसका नंबर आपका इंक्रीज होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो हम देखते हैं डियर एक फूड है बेटा, प्रे है, शिकार है लॉयन के लिए। सो नाउ इफ somehow all the deer population from a forest is removed, अगर आप किसी तरीके से बेटा क्या करते हैं, सारी फॉरेस्ट मतलब पूरे फॉरेस्ट से डियर की पॉपुलेशन को हटा देते हैं बेटा, then there will not be a sufficient food for the lions, ठीक है। तो बेटा क्या होगा कि लॉयंस के लिए कोई सफिशिएंट फूड आपका नहीं होने वाला है। क्या नहीं होने वाला, लॉयंस के लिए कोई सफिशिएंट फूड नहीं होने वाला है। तो सम ऑफ द लॉयंस विल डाई, तो कुछ लॉयंस होंगे बेटा आपके मर जाएंगे बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन, भूख से, एंड हैज द पॉपुलेशन ऑफ लायन विल डिक्रीज, और जो पॉपुलेशन होगी बेटा वो लॉयन की वो डिक्रीज हो जाएगी। अब आप बोलेंगे मैम सिर्फ और सिर्फ क्या लॉयन डियर ही खाते हैं? बेटा वो और चीज़ें भी खाते हैं, बफलो भी खाते हैं, वो सब चीज़ें खाते हैं, बट यहाँ पर जो बात चल रही है बेटा, हम कह रहे हैं कि भैया अगर वो डियर खाते हैं तो जो सिर्फ पर्टिकुलरली उनका ज़्यादा शिकार डियर है, ठीक है, तो डियर का नंबर तो एकदम से बढ़ जाए, क्या हो जाएगा, मतलब कि डियर अगर उनको नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली उनकी डेथ ही होनी है ना फिर। सो द डिक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ लायन विल डिस्टर्ब अदर फूड चेन। अब अगर लॉयन का नंबर कम हुआ, मान लो जो डियर ही खाते हैं पर्टिकुलरली, तो वो तो मर जाएंगे भूख से, है ना। मान लो उनको शिकार नहीं मिला, वो एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर डियर ज़्यादा है, तो उनको कोई शिकार नहीं मिला, वो मर गए। और अल्टीमेटली अगर लॉयन मर गया तो बेटा इससे क्या होगा, और फूड चेन्स डिस्टर्ब हो जाएंगी। यस मैम, तो डिक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ लॉयन विल डिस्टर्ब अदर फूड चेन इन विच लॉयन ऑपरेट, ठीक है। सो हम देखते हैं बेटा जो हंग्री लायन है फॉरेस्ट के, कैन कम आउट ऑफ द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड। और बेटा वो जो भूखे शेर हैं, भूखे लायंस हैं, वो आपकी फॉरेस्ट से बाहर आ जाएंगे अगर उनको फॉरेस्ट में कोई प्रे नहीं मिला तो। सो भैया एंड वो क्या करेंगे बेटा, वो डोमेस्टिक एनिमल्स को, हमारे जो पाले हुए जानवर हैं बेटा, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उन सबको मार देंगे खाने के लिए। So if the lion and deer are operating in other food chains of the food web, the removal of deer population and the subsequent reduction in lion population will disrupt the balance of an ecosystem, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हैं बेटा, अगर आप फूड चेन में से लॉयन को हटाएंगे या फिर डियर को हटाएंगे बेटा, तो दोनों के ही हटने से क्या होगा बेटा, बहुत बड़ा क्या आएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा इकोसिस्टम के अंदर। समझ में वाला पॉइंट? यस मैम। नेक्स्ट आते हैं बेटा, इफ ऑल द प्रोड्यूसर्स आर रिमूव्ड, अगर आप सारे के सारे प्रोड्यूसर को रिमूव कर देंगे बेटा तब क्या होगा, देखो अगर इफ ऑल द प्रोड्यूसर्स लाइक ग्रासेस एंड अदर प्लांट आर रिमूव्ड, देन नो डियर और नो लायन विल बी एबल टू एग्जिस्ट। यार सिंपल सी बात है, आपको पता है जो प्लांट है, प्लांट क्या कर रहा है बेटा, प्लांट परफॉर्म कर रहा है फोटोसिंथेसिस को। किसको परफॉर्म कर रहा है बेटा, प्लांट आपके फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर रहा है। एंड अल्टीमेटली बेटा इससे हमें क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है ना। इसी फूड को डियर खा रहा है और इसी फिर डियर के पास जो भी एनर्जी वो लॉयन में जा रही है। तो अल्टीमेटली बेटा आपने तो ये चीज़ खत्म कर दी ना, ये जो ताकत है ना, ये शक्तिमान वाली जो ताकत है धूप में खड़े होकर जादूगरी करने की, वो प्लांट्स के पास है, हमारे पास नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भैया लो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पकड़ो, लो पकड़ो CO2, लो पकड़ो वाटर, ठीक है, और मैं बोलूँ बनाना ज़रा ग्लूकोज, तो आप बोलेंगे व्हाट इज दिस, ये क्या मतलब है, कैसे बना दें हम, हाँ। तो यही बात है बेटा। तो हम ये देखते हैं इसी वजह से जो फूड एंड एनर्जी है बेटा, जो नेसेसरी है फॉर सस्टेनिंग लाइफ इज ड्राइव फ्रॉम द प्रोड्यूसर। बेटा जो कहाँ से हमें मिल रही है, प्रोड्यूसर से मिल रही है, जिसके ग्रास है ना, प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स वी कंक्लूडेड दैट इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल। बेटा इन सब एग्जाम्पल्स हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि भैया हम पर्टिकुलरली अगर किसी ऑर्गेनिज्म को मारते हैं एक ट्रॉपिक लेवल पर, इट विल कॉज टू मच डैमेज। तो इससे क्या होगा बेटा, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा टू द एनवायरमेंट। सो वी कैन नॉट रिमूव ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ ए ट्रॉपिक लेवल विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द इकोसिस्टम, ठीक है। तो हम क्या देंगे बेटा, हम लोग ऐसा कोई भी वो नहीं है बेटा कि अगर आप पर्टिकुलर किसी एक ट्रॉपिक लेवल से किसी एक ऑर्गेनिज्म को हटा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं बेटा, इकोसिस्टम को हार्म कर रहे हैं, ठीक है। क्या होगा बेटा, वहाँ पे एक आपको इम्बैलेंस देखने के लिए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा आपको वहाँ पे इम्बैलेंस देखने के लिए मिल जाएगा। सो द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ अ ट्रॉपिक लेवल विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। हम ये देखते हैं बेटा जो इम्पैक्ट होगा ना एक ऑर्गेनिज्म को किसी ट्रॉपिक लेवल पर हटाने का, वो डिफरेंट होगा डिफरेंट लेवल्स पर, ठीक है। सो वी विल नाउ आंसर सम क्वेश्चंस। आइए बेटा आप कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, देन वी विल एंड द सेशन।
क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेम ट्रॉफिक लेवल, इनमें से कौन सा बेटा जो सेम ट्रॉफिक लेवल पर बिलोंग कर रहे हैं। आप देखो बेटा यहाँ पे ग्रास है, हॉक है, रैबिट है, फ्रॉग है, डियर है। मान लो ये ग्रास है, ठीक है, यस मैम। अब ग्रास को हॉक तो खाएगा नहीं, तो ग्रास को कौन खाएगा बेटा, ग्रास को खाएगी आपकी डियर। कौन खाएगी बेटा ग्रास को आपकी डियर खाएगी। अल्टीमेटली इसको बेटा रैबिट भी खाएगा। कौन खाएगा बेटा आपका रैबिट भी खाएगा, है ना। फिर इस डियर को इस डियर को हम देखेंगे बेटा, इस रैबिट को कौन खा जाएगा, इस रैबिट को हॉक खा जाएगा। तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पर जो आपके सेम ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग कर रहे हैं बेटा, आपका वो डियर है और आपका कौन है, रैबिट है, जो बेसिकली क्या है बेटा, हार्बीवोर्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ग्रास एक प्रोड्यूसर है बेटा, हॉक एक टॉप कार्निवोर है, रैबिट एक हार्बीवोर है बेटा, फ्रॉग एक कार्निवोर है और आपकी डियर एक हार्बीवोर है। तो यहाँ पे बोले ना, तो आपको पता है हार्बीवोर तो एक ही ट्रॉफिक लेवल पर मिलने वाले हैं ना सारे। तो सिंस रैबिट एंड डियर आर बोथ द हार्बीवोर, सो दे बिलोंग्स टू द सेम ट्रॉफिक लेवल। तो बेसिकली ये सेम ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग कर रहे हैं बेटा, विच इज सेकंड ट्रॉफिक लेवल। किस पे, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, क्योंकि आपको पता है बेटा कि ग्रास जो है क्या बेटा, जो आपकी ग्रास है वो तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर है, T1 लेवल पर है। इसको किसने खाया बेटा, रैबिट ने खाया, और किसने खाया, डियर ने खाया, विच इज एट द T2 लेवल। क्या T2 लेवल पर है, ठीक है। मान लो अब इस रैबिट को हॉक खा गया, तो वो तो टॉप कार्निवोर है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेम ट्रॉफिक लेवल। इसमें भी देखो, फ्रॉग, ग्रास हॉपर, ग्रास स्नेक, एल्गी। देखो ग्रास हो गया या एल्गी हो गया, तो आपको पता है बेटा ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही आपके, देख लो क्या लिख रही थी मैं, प्रोड्यूसर। क्या बेटा, ये है आपका प्रोड्यूसर, ये क्या है, ये आपका प्रोड्यूसर। तो ग्रास और एल्गी दोनों ही प्रोड्यूसर है बेटा अल्टीमेटली, है ना। आप इन ग्रास पर फीड करें, जैसे आप अगर स्नेक की बात करेंगे तो स्नेक आपका एक कार्निवोर है। क्या बेटा, स्नेक आपका एक कार्निवोर है। आपका ग्रास हॉपर क्या हो जाएगा बेटा, ग्रास हॉपर आपका हार्बीवोर हो जाएगा, हार्बीवोर हो जाएगा बेटा, ठीक है। फ्रॉग आपका क्या हो जाएगा, फ्रॉग भी आपका बेटा क्या हो जाएगा, कार्निवोर हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे बेटा यहाँ पे फ्रॉग कार्निवोर है, ग्रास हॉपर हार्बीवोर है, ग्रास प्रोड्यूसर है, स्नेक आपका टॉप कार्निवोर है, ठीक है, और एल्गी आपका प्रोड्यूसर है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपका बेटा जो ग्रास और आपका जो एल्गी है वो क्या है बेटा, वो दोनों ही प्रोड्यूसर हैं, सो दे बिलोंग्स टू द सेम ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। क्योंकि आपको पता है बेटा यहाँ पर ये जो आपका स्नेक है, इसको स्नेक तो फ्रॉग को खा जाएगा ना, यस मैम। तो ये आपका टॉप कार्निवोर हो गया। मान लो इमेजिन करो कि आपके पास ग्रास है, ठीक है, इस ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, किसने खाया बेटा, ग्रास हॉपर ने खाया। फिर इस ग्रास हॉपर को किसने खाया बेटा, फ्रॉग ने खाया, एंड अल्टीमेटली इस फ्रॉग को किसने खा लिया, स्नेक ने खा लिया। किसने खा लिया, स्नेक ने खा लिया। डन, यस मैम, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो भैया यहाँ पे फ्रॉग कार्निवोर है और ये आपका टॉप कार्निवोर है। फिर बेटा इस ग्रास को किसने खाया, आपकी इस ग्रास को आपका डियर ने भी खा लिया, किसी ने भी खा लिया, है ना। और आपको पता है एल्गी जो होता है बेटा एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या होता है बेटा, प्रोड्यूसर होता है। क्या होता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम में आपका प्रोड्यूसर होता है। सो दे बिलोंग्स टू द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। चलो तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस अमेजिंग एंड वंडरफुल सेशन ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स। तो आपको बेटा ट्रॉपिक लेवल्स आई होप अच्छे समझ में आ चुके हैं। तो ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं, पर्टिकुलरली फूड चेन में जो एक ऑर्गेनिज्म ने जो जगह ले रखी है वही एक ट्रॉपिक लेवल कहलाता है। बेसिकली जो फीडिंग लेवल है एक ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, यस में हमने देख लिया। फिर हम लोग देखते हैं बेटा कि इस ट्रॉपिक लेवल में आप देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, जब जो एनर्जी होती है बेटा वो T1 लेवल से अगले फर्दर ट्रॉपिक लेवल्स तक जाती है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, जो आपका T1 लेवल है उस पर ऑर्गेनिज्म ज्यादा होगा, T2 पे कम होगा, T3 पे कम होगा, T4 पे सबसे कम होगा, ठीक है। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को, यस मैम, ये चीज़ हम लोग को समझ में आ गई है। और इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा पिरामिड ऑफ नंबर, जिसमें हम लोग देखते हैं बेटा कि जो आपका बेस होता है वहाँ पे ऑर्गेनिज्म ज्यादा होते हैं, ऊपर कम होते हैं, उससे ऊपर कम होते हैं, सबसे ऊपर सबसे कम होते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप बेटा आपको समझ में आ चुका है। अगर समझ में आ चुका है तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करिए और सेशन को भी लाइक कर दीजिए। बेटा आप लोगों को पता है मैग्नेट ब्रेन्स इज ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया वे यू कैन एक्सेस हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोग बेटा CBSE बोर्ड से आते हैं, हम आपको KG से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई-बुक्स एंड ई-नोट्स चाहिए, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप, इन सब के थ्रू बेटा फॉलो भी कर लीजिए। अब मैं मिलूंगी बेटा आपसे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, जहां पर हम लोग फर्दर अब कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है बेटा उसको देखेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा बेटा, बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।